बीजेपी को अगर महाराष्ट्र में किसी से डर है सबसे ज़्यादा तो वो है इम्तियाज़ जलील साहब। जी हाँ, वो देख रहे हैं क्योंकि जैसा इम्तियाज़ जलील साहब गरीबों के लिए साहब के लिए हर धर्म हर जाति के लोग परेशान रहते हैं। आपने वोट के समय ही देखा होगा, चाहे उनकी जो भी जनसभा हुई हो उस सब में आपको देखने को मिला होगा। इसीलिए बीजेपी को कहीं ना कहीं खतरा अगर लग रहा है तो एआईएमएम के जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज़ जलील साहब उनसे काफ़ी डरे हुए, चाहे जीतन राम मांझी हो चाहे नीतीश कुमार हो, कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के लिए ये करते वो करते, ऐसा कुछ नहीं। इनकी मानसिकता साफ। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूँ इस देश की राजनीति की। जी हाँ, आपने देखा कैसे पिछले दिनों अमित शाह ने बयान दिया कि अंबेडकर फैशन हो गया। इसी पे जितने जो भीम आर्मी और मीम को मानने वाले हैं सभी ने अपना विरोध प्रदर्शन कर दिया। वहीं पे विपक्षी दल पूरे संसद भवन से बाहर आ गए। इसी पे तमाम पार्टियां अपनी विरोधाभास दिखाए, कहीं पुतला जलाकर तो कहीं प्रदर्शन कर। इसी दौरान एआईएमएम के जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज़ जलील साहब, उन्होंने भी अपना एक प्रदर्शन किया। आखिर इम्तियाज़ जलील साहब पे ही केस क्यों? सवाल ये है, मुद्दा ये है, क्या बीजेपी की ये मंशा थी? वाकई में समय का इंतजार कर रहा था बीजेपी? क्योंकि ये इतिहास गवाह है, जो नेता बीजेपी के खिलाफ या केंद्र सरकार के खिलाफ बोला है उसको आज के दौर में आप देख लीजिए, चाहे राहुल गांधी हो चाहे इम्तियाज़ जलील साहब, कैसे इम्तियाज़ जलील साहब पे एफआईआर दर्ज कराया गया, प्लस और एमएम के जो कार्यकर्ता थे उन पे भी एफआईआर दर्ज कराया गया। और आप लोगों को पता ही होगा कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार है। अभी महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है। आप देखते ही कि देश में अगर कोई भी मसले पे मुद्दा उठाता है सबसे पहले तो वह है बैरिस्टर ओवैसी साहब। वहीं पे अगर महाराष्ट्र की मैं बात करूँ तो आपने देखा पिछले दिनों कैसे गाड़ियों का काफिला जमा कर दिया था जब रामगिरी महाराज ने कुछ अनर्गल बयान दिया था, और यही कहीं ना कहीं बीजेपी की आंखों में चुभा हुआ था। और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अगर कोई बोलता है कोई भी बात के लिए, सबसे पहले कोई मुद्दा उठाता है तो वह है एएमएम के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज़ जलील साहब। और कहीं ना कहीं इम्तियाज़ जलील साहब राजनीति के शिकार हुए हैं और साफ साफ बीजेपी की मंशा रही है, इतिहास गवाह है कि जो नेता ज्यादा बोलता है उसकी राजनीति खत्म कर देने की। लेकिन ये औरों नेता की तरह नहीं है, ये आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि इम्तियाज़ जलील साहब शेर है, वो डरने वाले नहीं है, वो किसी गिदर पार्टी के नेता नहीं है। जी हाँ, वो शेर पार्टी के शेर नेता है। ये साफ साफ आप समझ लेना। आप दबाओगे, कितना एफआईआर करोगे? सीधी सी बात है, कब तक दबाओगे? एक इम्तियाज़ जलील साहब को अब अंदर करोगे तो 10 इम्तियाज़ जलील साहब बाहर आएंगे, ये भी आप देख लेना। जी हाँ, क्योंकि एआईएमएम के जो नेता होते हैं, चाहे वो छोटा से छोटा एमएम के कार्यकर्ता हो या बड़ा नेता हो, वो अपने आप में ही शेर होते हैं। इतनी सारी पार्टियां उसके नेता को एक बार सरकार द्वारा हड़काया जाता तो पीछे हट जाते हैं, लेकिन एआईएमएम ही ऐसी पार्टी है जिसके नेता भैया कितनी बार आप डराओ धमकाओ और डरने वाले नहीं है सिवाय अल्लाह के। इसीलिए जो इम्तियाज़ जलील साहब के साथ आज हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है, कहीं ना कहीं ये निंदनीय है। और हमारा देश एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र की खूबसूरती है भाई, हम किसी तरह आपका विरोध कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन इसमें क्या गुनाह कर दिया बताइए आप? उस पे गृह मंत्री है तो क्या हो गया? अगर गृह मंत्री गलत करेंगे तो वो जेल नहीं जाएंगे क्या? कहीं ना कहीं जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं तो सीधी सी बात है, तकलीफ होगा। लेकिन इम्तियाज़ जलील साहब ने जो विरोधाभास दिखाया तो आपको इतना मिर्ची लग गया। सत्ता में बैठे हैं, वो साफ नहीं चाहते कि हमारे खिलाफ कोई बोले। जी हाँ, और कोई हमारे खिलाफ आवाज उठाए। जब आप विरोध दिखा रहा है, सामने वाला पुतला फूंक रहा है तो उससे भी आपको तकलीफ हो रहा है। आपने जो कहीं ना कहीं इससे साफ आपकी मानसिकता दर्शाता है कि ये लोग वाकई में 400 पार नहीं आए। अगर 400 पार आए होते तो वाकई में संविधान खत्म कर देता। ये आज सबको पता चल रहा है, इसीलिए 400 पार नहीं आया कहीं ना कहीं। और अब देख रहा है कि जो बोलता है उसको बस भीतर करो, किसी तरह उस पर एफआईआर दर्ज कराओ, भीतर करो, ताकि उनके खिलाफ कोई बोले ना और हम आसानी से संविधान को खत्म कर दें। तो खैर, ये साफ साफ लोगों का कहना है कि भैया संविधान तो खत्म नहीं करने देंगे, चाहे उसके लिए हमें जहां उतरना पड़े, जहां आंदोलन। जो जमीनी प्रखंड अध्यक्ष है, जो लोकल है, जो जिला संगठन है, जो प्रखंड अध्यक्ष है, वो लोग भी अब अमित शाह का पुतला फूंक रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। आने वाले दिनों के लिए वो लोग साफ साफ कहा है कि अगर अमित शाह माफी नहीं मांगते या इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के लिए करते वो करते, ऐसा कुछ नहीं। इनकी मानसिकता साफ साफ दर्शाता है।
बीजेपी को अगर महाराष्ट्र में किसी से डर है सबसे ज़्यादा तो वो है इम्तियाज़ जलील साहब। जी हाँ, वो देख रहे हैं क्योंकि जैसा इम्तियाज़ जलील साहब गरीबों के लिए आवाज़ उठाते हैं, इम्तियाज़ जलील साहब के लिए हर धर्म हर जाति के लोग परेशान रहते हैं। आपने वोट के समय ही देखा होगा, चाहे उनकी जो भी जनसभा हुई हो उस सब में आपको देखने को मिला होगा। इसीलिए बीजेपी को कहीं ना कहीं खतरा अगर लग रहा है तो AIMM के जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज़ जलील साहब उनसे काफ़ी डरे हुए सहमे हुए बीजेपी, ये साफ साफ उनकी मानसिकता दिख रही है। जी हाँ, इसीलिए FIR दर्ज करवाए और प्लस उनके कार्यकर्ता पे भी FIR दर्ज करवाए। यही इनकी मानसिकता है कि किसी तरह एक बार अंदर चले जाए ताकि हम यहाँ पे महाराष्ट्र में आराम से अपनी मनमर्जी कर सके। जी हाँ, और जैसा हम चाहे वैसे महाराष्ट्र को नचाए चलाए, ये बीजेपी की साफ साफ मानसिकता है। ये जो जैसा रहता है, वाकई में जो जैसा रहता है वो दिख ही जाता है। अब देखिए कैसे शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे हैं, कैसे मुलाकात हो रही है, कैसे अंदर ही अंदर बात हो रही है बीजेपी से। भले वो कुछ दिनों के लिए सियार की तरह रंग में रंगने की कोशिश करता है, लेकिन कहावत है कि सियार और शेर में बहुत फर्क होता है। और वाकई में आखिरकार शिवसेना का मानसिकता और रियलिटी पता चल ही रहा है, और यह बहुत जल्द देखने को मिलेगा कि शिवसेना बीजेपी के साथ चलेगा गठबंधन में। ये भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि भैया ये तो ढोकलाबाजी था चुनाव में, समझ रहे हैं ना। और इसीलिए महाराष्ट्र में ना कोई कांग्रेस का नेता उतना बोलने वाला है, ना किसी के लिए आवाज़ उठाने वाला है। आप देख रहे हैं ना, शरद पवार के जो NCP है गुट, उससे भी कोई नेता नहीं है। अगर एक महाराष्ट्र में उभरता हुआ नेता कोई है तो AIMM के जो नेता है इम्तियाज़ जलील साहब वही है। चाहे अमित शाह हो या मोदी हो, चाहे बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस हो, साफ साफ उनके जहन में एक ही चीज बैठ चुका है कि इम्तियाज़ जलील की राजनीति खत्म कर देना है। आप लोगों को क्या लगता है, वाकई में इम्तियाज़ जलील कहीं ना कहीं राजनीति के शिकार हुए हैं? नहीं तो इस पे आप मामूली बातों पे आप FIR दर्ज करवा देते हो। ये कहाँ की लोकतंत्र है? ये कैसी लोकतंत्र है? क्या लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी नहीं है? लोगों को विरोध करने का आज़ादी नहीं है? प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।